हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग लेकर के आए हैं अक्टूबर 2024 मंथ की करंट अफेयर्स की सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ देख रहे होंगे स्क्रीन पर। हालिया आंकड़ों के अनुसार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य देश में अग्रणी है। यानी कि नंबर वन राज्य कौन सा है जिसने मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा की स्थापना की है, जो कि सबसे ज्यादा है। तो इसका ऑप्शन है ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए ऑप्शन नंबर गुजरात। गुजरात ने सबसे ज्यादा क्षमता स्थापित की है ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही खबरों में रहे हेपेटाइटिस ई वायरस एचईवी के रोका हेपे वायरस सैट्री स्ट्रेन का प्राथमिक भंडार क्या है। तो ये जो वायरस है वो किस कारण से फैलती है। ये वायरस जो कि फैलती है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चूहा। चूहे के कारण हेपेटाइटिस ई वायरस, ये जो हेपेटाइटिस ई वायरस जिसे एचईवी के नाम से भी जाना जा रहा है, इसका भंडार चूहा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार विश्व स्तर पर इथेनॉल उत्पादन और खपत में भारत की स्थिति क्या है। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इथेनॉल उत्पादन में और खपत में विश्व स्तर में भारत की स्थिति क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तीसरा, यानी कि थर्ड रैंक है इंडिया का। इंडिया जो है तीसरे स्थान पे है, जो कि उत्पादन और खपत में भारत की स्थिति है। चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप 2024 में भारत में कितने पदक जीते। जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप जो कि 2024 में आयोजित हुआ है, उसमें भारत में कितने पदक जीते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 7। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया लेप्टोस्पायरोसिस किस प्रकार के जीव के कारण होता है। लेप्टोस्पायरोसिस एक बीमारी है और जो कि किस प्रकार के जीव के कारण होता है, मतलब कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका जिम्मेदार है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण ये जो बीमारी है लेप्टोस्पायरोसिस, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। समाचारों में रही नमस्ते योजना किस श्रमिक, नमस्ते योजना है इसका नाम, किस श्रमिक समूह से संबंधित है। नमस्ते योजना जो कि अभी हाल फिलहाल समाचारों में आपने देखा होगा, तो ये योजना जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी स्वच्छता कर्मचारी से रिलेटेड है। इनको सम्मान देने के लिए नमस्ते योजना का शुभारंभ किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोरक्को में निर्मित भारतीय बख्तरबंद वाहन का क्या नाम है। बख्तरबंद वाहन जो कि आर्मी के द्वारा उपयोग किया जाता है, जो कि इंडिया में अभी भारत में मोरक्को के द्वारा निर्मित भारतीय बख्तरबंद वाहन का नाम क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका नाम है WAHP, यानी कि पहिएदार बख्तरबंद प्लेटफॉर्म, व्हील बख्तरबंद प्लेटफॉर्म इसका नाम है, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम NMEOP के तहत 2025-26 तक कच्चे पाम तेल का उत्पादन का लक्ष्य क्या है। आठवां क्वेश्चन है ये। आठवां क्वेश्चन, इसका सही जवाब है 11.2 लाख टन, 11.2 लाख टन जो है इसका लक्ष्य रखा गया है पाम ऑयल का उत्पादन भारत में 2025-26 तक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में खबरों में रही अन्ना दर्पण प्रणाली किस संगठन की पहल है।
अन्ना दर्पण प्रणाली आप नाम सुने होंगे न्यूज वगैरह में। तो ये जो किस संगठन ने अभी इसकी शुरुआत की है अन्ना दर्पण प्रणाली की, तो इसका सही जवाब है भारतीय खाद्य निगम, एफडीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। इसने इस अन्ना दर्पण प्रणाली, इसका एक्चुअल नाम अन्न दर्पण प्रणाली है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अन्न अन्न मतलब खाना होता है, भोजन। तो इसका सही जवाब है एफसीआई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने देसी गायों को राजमाता गौ माता घोषित किया है? तो गाय हमारी माता के रूप में हम लोग मानते हैं, तो इसको किस राज्य ने गौ माता, राज्य माता के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने हाल ही में राज्य माता गौ माता के रूप में गाय को मान्यता दी है। चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने हॉर्नबिल महोत्सव के 25वें संस्करण के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की है? हॉर्नबिल महोत्सव जो कि नॉर्थ ईस्ट में मनाया जाता है, तो किस राज्य ने 25वें संस्करण के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की है? तो 11वां क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नागालैंड। नागालैंड ने वेल्स के साथ में साझेदारी की है 25वें संस्करण के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस प्राकृतिक आपदा के कारण फ्लोरिडा में जलीय स्तनपायी मानेटी के फंसे होने की खबरें आई है? मानेटी एक जलीय स्तनपायी है। तो प्राकृतिक आपदा के कारण फ्लोरिडा जो कि अमेरिका यूएसए में पड़ता है, वहाँ पे कौन सी आपदा आई थी जिसके कारण ये जो मानेटी स्तनपायी है वो फंस गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तूफान हेलन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन को धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अपनी रिपोर्ट के लिए भारत की आलोचना का सामना करना पड़ा? एक संगठन है जिसने धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसपे भारत ने असंतोष व्यक्त किया है, तो उस संगठन का नाम बताना है। तो 13वां क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग, यूएससीआईआरएफ। इंग्लिश में अगर कहें तो यूनाइटेड स्टेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा, डीजीएफएमएस की महानिदेशक के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? जो कि भारतीय सेना का सशस्त्र सेवा चिकित्सा होता है एक, जो कि इसकी महिला अधिकारी पहली बार बनी है, तो इसका नाम पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आरती सरीन। आरती सरीन जी को सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के रूप में सेवा प्रदान की गई है, मतलब उनको बनाया गया है। चलते हैं 15वां क्वेश्चन। निग्रो नदी किस देश की सहायक नदी है? निग्रो नदी किस देश की सहायक, किस नदी की सहायक नदी है, सॉरी। तो निग्रो नदी जो है, ये क्वेश्चन नंबर 15वां है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है अमेजन। अमेजन नदी की सहायक नदी है निग्रो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चेंचू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में रहती है? चेंचू एक जनजाति है, ट्राइबल्स है। ये किस राज्य में रहती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां नंबर क्वेश्चन। भारत ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला बढ़ाने के लिए किस देश के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो खनिज महत्वपूर्ण जो कि इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, इसकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए भारत ने किसके साथ में समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। यूएसए के साथ में भारत ने समझौता किया है जो कि महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति बढ़ाएगी। हाल ही में प्राचीन जीनोम की खोज के कारण चर्चा में रहा ओकहर्स्ट रॉक शेल्टर किस देश में स्थित है? ओकहर्स्ट रॉक शेल्टर
ये किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का तात्पर्य यही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां नंबर। डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में किस वायरस के लिए रियल टाइम पीसीआर डायग्नोस्टिक टेस्ट एलिनिटी एम एमपीएसक्यूपी परख को मंजूरी दी है? ये डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में रियल टाइम पीसीआर पीसीआर टेस्ट, आप जानते होंगे कोरोना के समय भी हो रहा था, तो इसको किस बीमारी, किस वायरस के लिए फिर से डब्ल्यूएचओ ने मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एमपॉक्स। एमपॉक्स, एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स भी बोल सकते हैं। मंकी पॉक्स एक बीमारी है जो कि काफी अभी फैली हुई है। इसके लिए डब्ल्यूएचओ ने रियल टाइम पीसीआर की मंजूरी दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने सरकार ने आदि गौरव सम्मान पुरस्कार की स्थापना की? किस राज्य सरकार ने आदि गौरव सम्मान पुरस्कार की स्थापना की है? तो ये आदि गौरव सम्मान जो है, ये किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने एकीकृत जीनोमिक चिप विकसित की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन और डेयरी विभाग, DHD। तो क्वेश्चन नंबर 21 खत्म हो गया है, 22 पे चलते हैं। माइंडफुलनेस इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? माइंडफुलनेस इंडिया शिखर सम्मेलन जो है वो किस शहर में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अंतरिक्ष संगठन ने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है? यूरोपा क्लिपर मिशन जो है वो किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, नासा। नासा जो है इसने यूरोपा क्लिपर मिशन का लॉन्चिंग किया है। 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगस्त्य मलाई बम्बूटेल जो समाचार पत्रों में देखा गया था, किस प्रजाति से संबंधित है? ये अगस्त मलाई बम्बूटेल जो है ये किस जीव से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डेम्स फ्लाई। अब आखिरी क्वेश्चन हमारा आज का 25वां क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, थारू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्यों में पाई जाती है? थारू एक जनजाति है, ट्राइबल्स जिसे कह सकते हैं। तो ये किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। यूपी, यूके एंड बिहार, इस राज्य में ये जनजाति पाई जाती है। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है 25 क्वेश्चन का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे इस चैनल को खूब सारा शेयर करिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए फिर से हम अपलोड करेंगे अगला वीडियो कल। तो थैंक यू।